आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। मैं पूछ रही थी कि आप लोगों ने नोट्स पढ़े क्या इसके पहले, लेकिन पढ़े हैं? नहीं पढ़े क्या? हाँ या ना बोल दो बस। पढ़े हैं मैम। तो मुझे आप लोग को जो मैंने प्रोजेक्ट बताया है प्रिंट वगैरह करने का, तो वो तो आप लोग कंटिन्यू करते रहे हो ना? यस मैम। तो उसमें आपका कलर्स कितने हो गए हैं अभी तक? मेरे 4। 4 ही हुए। कौन? प्रियंका ही यस आंसर मैम। कर रही है, बाकी लोग? सीमा, सीमा, प्राची, प्रीति कितने हुए अभी तक? सीमा, प्रीति, प्राची, देखो आप लोग को ना ये कंप्लीट करना है, क्योंकि सेकंड जो मॉड्यूल है उसका प्रोजेक्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है? इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रिंट है, कलर्स है, जिसका भी अभी कलर चल रहा है और उसको कलर पे रिसर्च करनी है तो कोई भी एक कलर करके रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। और जिसका प्रिंट है तो कलर के बाद आपको प्रिंट करनी ही है। समझ में आ रही है क्या बात? ओके मैम। ठीक है। यस मैम। फोरकास्टिंग वगैरह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, फैशन स्टाइलिंग में भी नहीं है। तो अभी हम लोग सेकेंड मॉड्यूल का स्टार्ट कर चुके हैं। तो सेकेंड मॉड्यूल के हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेस हो चुके हैं, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे सेल्स फोरकास्टिंग एंड मार्केट ट्रैकिंग, ठीक है? मतलब हम लोग ट्रैकिंग देखेंगे, ठीक है? जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ट्रैकिंग सेल्स, उसके बारे में, ठीक है? तो अभी एक्चुअली क्या होता है फोरकास्टिंग में, मैंने आपको बोला था फोरकास्टिंग में क्या होता है, हमको सभी चीजों की रिपोर्ट रखनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? आपको मैंने अलग अलग जॉब्स बताए थे, तो जॉब्स क्या करती है, सब कुछ जो रिपोर्ट बन के आती है वो किसको देती है? जो फैशन फोरकास्टर होता है, जो ये सब देखते हैं उन्हीं को ये रिपोर्ट्स जाती है, ठीक है? देन उसके बाद वो क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करना होता है हमको, ठीक है, मार्केट में जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो हम उसके पहले उसकी स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करें। जब हम लोग का कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हम किसी के सामने बेचना चाहें तो आप कैसे बेचोगे? मान लो आपने एक ड्रेस डिजाइन किया, ठीक है? तो आप लोग अपने माइक्स ऑन कर सकते हो, डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? देन माइक ऑन कर दीजिए अपना। सिर्फ प्रियंका ने किया, बाकी लोग माइक ऑन करो अपने, माइक ऑन करो। ओके। मैम यहाँ पे टीवी चालू है, टीवी की आवाज आएंगी इसलिए बंद रखी हूँ मैं मैं। सिर्फ एक जन का आंसर, एक जन का नाम लूंगी, वो आंसर करेगा, ठीक है? चलो श्रुति, कृतिका, हाँ आपसे पूछ रही हूँ, आपने कोई एक ड्रेस डिजाइन किया है, श्रुतिका ने कोई एक डिजाइन किया है ड्रेस, उसको मार्केट में वो लॉन्च करना है, तो कैसे करेगी वो? अपने हिसाब से बताओ। बहुत सुंदर एक ब्राइडल लहंगा तुमको बनाना हुआ श्रुतिका, उसको कैसे लॉन्च करेगी मार्केट में? श्रुतिका, मम्मी ना प्रीति, प्रीति आवाज आ रही है? क्या मैम?
अगर मार्केट में कोई ड्रेस लॉन्च करना है, तुमने ब्राइडल वेयर बनाया, उसको लॉन्च करना है आपको, तो कैसे करोगे? पहले तो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी। हाँ, हाँ, और मेरे पास कोई भी गिराहक आए तो मैं उनको बताऊंगी कि ऐसा ऐसा ही है करके। बट आपको इंडस्ट्री के हिसाब से सोचना है, ये पर्सनली मत सोचो। आपने सीरीज बना ली है पूरी की पूरी, तो ब्रांड की सीरीज रहती है, ठीक है? हाँ, आपको पता है शादियों में क्या सेरेमनीज होती है, तो आप उसके हिसाब से ड्रेसेस बनाते हो। हल्दी, संगीत, मेहंदी, ये वो, इसके हिसाब से ड्रेसेस बनाते हैं, ठीक है, रिसेप्शन तक के। उसके बाद पूजा वूजा होती है, उसकी भी ड्रेसेस बनती है। तो आपने पूरी सीरीज बना ली, इसको लॉन्च करना है आपको मार्केट में, तो आप इंडस्ट्री के हिसाब से सोचो, पर्सनली मत सोचो। पर्सनली हमको बुटीक नहीं ओपन करना है, हमको इंडस्ट्री चलानी है, फोरकास्टिंग इंडस्ट्री में होती है। तो किस तरह से लॉन्च किया जाएगा आपका ड्रेस का पूरा कलेक्शन? टीवी पे ऐड देंगे मैम, टीवी पे ऐड? पेपर में भी। कि ऐड में क्या क्या बताओगे? उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे ना, ऐसा ऐसा ड्रेस है। ओके, प्रियंका आप बता सकते हो किस तरह से आप लॉन्च करोगे? लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए उसकी क्वालिटी बताएंगे, उसको कैसे ये बनाना है, क्या बोलते, अट्रैक्टिव बनाना है, वो सब करेंगे मैम। ड्रेस को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, ये तो बन चुका है ना, आपको तो वो उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन लॉन्च देंगे कैसे वहाँ पे, करोगे प्रोडक्ट? ऐसे ऐसे है करके। वही इनको मैम नाम मैं दे के बताऊं? बताओ मुझे। हाँ बताओ। मैम मैं अपने ड्रेस को पहले एक मॉडल को पहनाऊंगी, उसके बाद उसका फोटो शूट करवाऊंगी, फिर उसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे उसकी फोटोज या वीडियोस डालूंगी, और उस कॉस्ट्यूम के बारे में कौन सा फैब्रिक यूज हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कौन सी स्टिच है, या फिर एम्ब्रॉयडरी कौन सी की है, ये सब वहाँ पे लिखूंगी। उसके बाद में उसको उस ड्रेस का फैशन शो करवाऊंगी। इंडस्ट्री में ऐसा होता है क्या? लॉन्च कैसे करोगे? आपका नहीं मैम, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। नहीं होता मैम सेलिब्रिटीज द्वारा। मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा, हम इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी नहीं आते ना। बुटीक मैम के सेलिब्रिटीज द्वारा प्रमोट। सेलिब्रिटीज से प्रमोट करेंगे, ठीक है? हाँ मैम। प्रमोट करना ये तो ठीक है, बट मैम इसके आवाज नहीं सबसे आ रही पहले हम आपकी। क्या करेंगे? मैम आवाज अटक रहा है। मार्केट स्टेटस जानेंगे। अब आ मैम आवाज नहीं अब आ आ रही है रही मैम आवाज? आवाज। अब आ रही है? यस मैम। हाँ मैम। तो नेटवर्क इशू होगा यहाँ पे, ओके? थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आज, ठीक है? आज आ रही है ना ओके मैम। आवाज? यस मैम। हम लोग क्या करेंगे, लॉन्च करने के पहले हम लोग मार्केट का स्टेटस क्या है देखेंगे, ठीक है? मार्केट को एनालाइज करेंगे। हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट में लाने के पहले क्या करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमको फैशन बहुत सारे हमारे इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स चलते हैं, है ना? फैशन में आप लोग देखते हो कितने सारे फैशन डिजाइनर्स हैं, एक ही कोई लॉन्च कर रहा है क्या ड्रेस? नहीं, जैसे सीजन आता है सब अपने कलेक्शंस लगाते हैं, ठीक है?
तो अपने कलेक्शंस को बेस्ट दिखाने के लिए पूरे साल भर की मेहनत होती है, उसके पीछे जो उनका टाइम उन्होंने दिया है उसको प्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो पहले मार्केट को स्टडी करते हैं, हर सब चीजों को हम लोग एनालाइज करने के बाद लॉन्चिंग क्या होता है, हम लोग को वैसे लग रहा है आपको। मैम आवाज ज्यादा ही ब्रेक हो रहा है। ट्रैकिंग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है यस क्या? मैम, यस मैम। ओके, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना मार्केट को एनालाइज करेंगे। हम लोग वैसे ट्रैकिंग सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी, बट हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जब भी लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उसके पहले हमको मार्केट नॉलेज होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अपने पास मार्केट नॉलेज नहीं हुई तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद में इसको शायद कोई परचेस ना करे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है मार्केट वैल्यू क्या है हमारे प्रोडक्ट की। ठीक है, आप जैसे एक ड्रेस बना रहे हो, आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन ड्रेसेस 2500 से स्टार्ट होते हैं, 2000 से स्टार्ट होते हैं। देखा है कभी ऑनलाइन आपने लहंगे देखे हैं? यस मैम। कितना इजी वे में 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1000 रुपए में हमको लहंगे मिलना स्टार्ट होते हैं, 500 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कभी मटेरियल तो कभी पूरा डिजाइन किया हुआ रेडीमेड रेडी टू स्टिच गारमेंट होता है वो। ठीक है, तो हमको इस तरह से गारमेंट वहां पे इजिली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। बट हम लोग डिजाइनर्स है और फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि हमारी लागत वो ड्रेस बनाने में बहुत ज्यादा लगी है। तो क्या आप अपने कलेक्शंस को इतने चीप दामों में बेच सकते हो? नहीं नो बेच, मैम। आप इसको लॉन्च भी वैसा नहीं कर सकते हो। आपको फैशन इंडस्ट्री के बारे में सोचना है, क्योंकि हम लोग फैशन इंडस्ट्री में सरवाइव करने वाले हैं। ठीक है, हमारा ना बुटीक है, ना शॉप है, ना ऑनलाइन घर से बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग का क्या है, बड़ा सा स्टूडियो है, यही सोचो अभी, बड़ा सा स्टूडियो है हमारा और हमको उस स्टूडियो में काम करना है। तो हम स्टूडियो में काम करने के लिए फैशन फोरकास्टर्स को हायर करते हैं, जो सबसे ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, अपग्रेड क्लास जिसको बोलते हैं ना। ठीक है, मतलब सारे के सारी जॉब्स अलग, और ये सारे के सारे रिपोर्ट्स जो है वो सिर्फ कौन हैंडल करता है, फैशन फोरकास्टर। देन वो आपको बताएंगे डिजाइनर्स को कि ये फैशन अभी चलेगा और आपको इसको लॉन्च करना है। ठीक है, तो फैशन फोरकास्टर्स इसको हैंडल करते हैं और आपको अभी खुद को यही देखना है कि हम फैशन फोरकास्टर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट को एनालाइज करोगे। ठीक है, तो ट्रैकिंग सेल्स ये एक इसका पॉइंट होता है। आप सेल्स किस तरह से बिजनेस अगर कर रहे हो तो किस तरह से सेल्स का फोरकास्टिंग करोगे। जैसे अभी हम लोग शेयर बाजार देखते हैं, शेयर्स आपको पता है क्या होता है, शेयर बाजार में क्या चलता है, कभी घटते हैं दाम, कभी नहीं घटते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज का होता है, कभी बढ़ते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में ये सब चीजें होती रहती है, गोल्ड में भी होती है, प्रॉपर्टीज में भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। शेयर मार्केट अगर आपको समझता है तो आप देखना उसमें। ठीक है, तो ये सेल्स जो ट्रैकिंग है वो इसी तरह से होती है। जैसे हम लोग फैशन की बात करें तो हम लोग को यही देखना है कि किस तरह से अपना जो हम लोग जो अभी लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट कैसा, जैसे अभी शादियों का सीजन आएगा तो शादियों में सबसे हाई डिमांड पे किस चीज को हम लोग रख सकते हैं। अब ये फैशन फोरकास्टर ही बता सकता है कि अभी फैशन में ब्राइडल लहंगा अगर है तो उसके ऊपर जरी वाला वर्क ज्यादा सूट होता है और वो ज्यादा पसंद करेंगे लोग, या फिर मिरर वर्क ज्यादा पसंद करेंगे लोग, या बहुत लाइट वेट, अगर लाइट वेट लहंगा है, ज्यादा वर्क नहीं है,
है ना, लाइट वर्क किया गया हो, इस तरह से पसंद करेंगे। ये चीजें कौन बता सकता है? फैशन फोरकास्टर्स, क्योंकि उसी को नॉलेज होता है, क्योंकि सारी रिपोर्टिंग उसको ही पता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेल्स फोरकास्टिंग और द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्टिंग future sale and profit is considered a serious matter in B2B, मतलब business to business marketing. Okay, in fact, business to business community.com report that sales forecasters have been misleading business entries for a long time. यहाँ पे क्या है, business to business community.com एक ये दिया है, ठीक है, वेबसाइट है, उसको सर्च करोगे तो देखना उसमें मिसलीडिंग बिजनेस एंट्रीज दी रहती है, एंटाइटीज दी रहती है। ठीक है, बहुत टाइम से ऐसा होता है कि हमको मिसलीड किया जाता है कभी कभी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मार्केटर्स आर एक्सपेक्ट to assess truly the number present during sales forecasting, for it is a challenge to come up with forecasters that are accurate and reliable. Sales forecasting is an important fact in managing the business. A good knowledge of its future sales will help a company to properly plan and manage its inventory and cash flow. अभी क्या है, एक नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज होना बहुत जरूरी है सेल्स की। ठीक है, आप जब भी कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको कोई भी सेल्स की बहुत अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, प्रोडक्ट का उसका एक्यूरेट प्राइस क्या होना चाहिए, आप लोगों को किस तरह से उसको प्रेजेंट करके देते हो, डिस्काउंट आप किस तरह से देते हो, प्राइस टैग कैसे लगाते हो, आप अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हो विदाउट एनी लॉस, इन सब का आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो ये सेल्स नॉलेज होता है। ठीक है, तो सेल्स जब ट्रैकिंग करोगे, मतलब सेल्स ट्रैकिंग जब करोगे तभी आपको ये सारी नॉलेज आपको पता चलती है। ठीक है, देन उसके बाद यही बोला गया है यहाँ पे कि ये फोरकास्टर्स के लिए ना एक चैलेंज होता है, क्योंकि क्या होता है, सेल्स में उतार चढ़ाव होते हैं, हमने देखा है। ठीक है, सेल्स स्टेबल नहीं रहती। आज आप ऑनलाइन देखो, 3-4 ऑनलाइन वेबसाइट्स खोल लेना। ठीक है, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, स्नैपडील ले लो, सेम एक ही, और मीशो ले लो। ठीक है, ये 4 मैंने आपको बता दिया है, ये चारों में एक ही ड्रेस, एक ही टी शर्ट, ये चारों में सर्च करो, आपको उसमें प्राइस में बहुत ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, 50 रुपीज कहीं पे कम ले रहे हैं, कोई 200 में बेच रहा है, कोई 250 में बेच रहा है, कोई 350 में बेच रहा है। ठीक है, इतना आपको उसमें मतलब मार्जिन्स वो कुछ ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता है, आपको किसमें, प्राइस में आपको फर्क पड़ेगा। क्यों अमेजोन महंगा क्यों बेचेगा? क्योंकि वो आपको क्वालिटी अच्छी दे रहा है, वो आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। फ्लिपकार्ट भी आपको क्यों 250 में देगा वही चीज? क्योंकि वो वैसी सर्विस दे रहा है। ठीक है, चीज डिपेंड करती है उनके कामों पे, और लोग उस पर ही ट्रस्ट करके आपका प्रोडक्ट को परचेस किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात सेल्स ट्रैकिंग की? समझ रहा है? यस मैम। प्रीति, श्रुतिका, सोनाली, हाँ ठीक है। बेसिकली सेल्स फोरकास्टिंग कैन बी चेंज फॉर स्टार्टअप compared to established companies that already have guideline as a result of their past sales. For instance, estimating the future sale for a given month is done by using previous revenues from the same time of the year plus some basic knowledge of the economic trends in the industry. But for new companies, it says forecasting is footed on less established data like market research and assessments of the competition. यहाँ पे क्या है, सेल्स फोरकास्टिंग जो है वो बहुत, मतलब आपको तो पता है फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा चैलेंजेबल होता है सेल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घटते और बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमको इन सब क्या होता है, ओवरऑल आपको पता ही होगा, बैलेंस शीट निकलती है, आपने बैलेंस शीट के बारे में सुना है कभी?
सुना है बैलेंस Yes, शीट? ma'am. ठीक है, वो ईयर के एंड में निकलती है। ठीक है, हम लोग मंथ एंड के इसमें भी बनाते हैं, देन ईयरली एंड में हम लोग को बैलेंस शीट पूरा का पूरा बनता है कि कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, कितना हमारा मतलब क्या हम लोग को एक्सपेंसेस हुए हैं इसमें, और हम लोग ने कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो जब आप सेल्स ट्रैकिंग करोगे तो अपने प्रॉफिट की ही बात करोगे बिजनेस। प्रियंका, Yes, ma'am. कुछ बोला आपने? No, ma'am. ओके, हम लोग जब भी कुछ मतलब हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो हम लोग अपनी प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं? नहीं चलते। हम लोग कुछ टाइम तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है, जब भी सेल्स की बात आती है हम लोग प्रॉफिट की ही बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को किस तरह से, जब अगर आपको सेल्स का नॉलेज रहेगा तभी आप प्रॉफिट निकाल पाते हो। ठीक है, तो ये एक चैलेंजिंग है, क्योंकि एक ही, जब आपको पता है एक ही टी शर्ट है, सेम क्वालिटी सेम टी शर्ट दिखने वाली, सेम हमको 4 वेबसाइट्स पे अलग अलग प्राइजेस में अवेलेबल है, तो क्यों होगी वो? उसके पीछे मार्केट स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, अब जब सेल्स ट्रैकिंग करते हो तब आपको मार्केट सॉरी इसका स्ट्रैटेजीज जो होती है वो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसके टॉपिक पे हम लोग कंपटीशन पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रैटेजीज भी होती है कि अगर अपना बिजनेस ज्यादा अच्छे से चलाना है तो हम किस तरह से चलाएं। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका एक अलग प्राची का अलग एक बिजनेस है फैशन से रिलेटेड, वो गाउन्स बनाती है, और प्रीति भी गाउन्स बनाती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में कंपटीशन है। ठीक है, दोनों एक ही फैब्रिक का गाउन बनाते हैं, कॉटन का, दोनों भी कॉटन का ही गाउन बना के बेच रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग नाइट गाउन्स पहनते हैं उसकी बात कर रही हूँ। प्राची कॉटन का बनाती है और प्रीति भी कॉटन का बनाती है। सेम मटेरियल यूज हो रहा है, लेकिन प्राची उसको ज्यादा महंगा बेचती है और प्रीति उसको नॉर्मल रेट में बेचती है, जो लोग मतलब अफोर्डेबल रेट्स में बेचती है। ठीक है, तो किसकी सेल्स ज्यादा होगी, प्राची की या प्रीति की? प्रीति की। क्यों? क्योंकि वो कम रेट में दे रही है तो ज्यादा कस्टमर्स उसके पास आएंगे। कम नहीं, अफोर्डेबल प्राइस में दे रही है वो। ठीक है, हाँ सेम वही, क्वालिटी दे रही अफोर्डेबल है, प्राइस में दे रही है तो कस्टमर्स उसके पास ज्यादा आएंगे। कस्टमर्स ज्यादा आएंगे, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि क्यों ज्यादा आएंगे। वो उसका प्रमोशन जैसा करती है, उसके प्रमोट जैसा करती है खुद के प्रोडक्ट को, उस तरह से उसके जो क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्राची का इसमें कम बिजनेस हो रहा है और प्रीति का ज्यादा बिजनेस हो रहा है, तो प्राची को कुछ तो करना पड़ेगा अपने बिजनेस को मतलब टेक ओवर करने के लिए। यस क्या मैम। करेगी प्राची फिर? क्या करेगी प्राची? एज अ फोरकास्टर्स आप लोग थिंक करो, तो सोचो ऐसा कि किसी और के बिजनेस के आगे हमको अपना बिजनेस लेके जाना है, तो क्या करोगे आप? उसमें और ज्यादा न्यू से ज्यादा प्रमोट करेगी वो अपना बिजनेस, अपनी ड्रेसेस प्रमोट करोगे कैसे? सोशल मीडिया पे डाल के। इसके अलावा बैनर्स बैनर्स लगा के, या फिर पॉम्पलेट पॉम्पलेट छपा के। आप प्रमोट करोगे, बट प्रमोट करके क्या मतलब है? लेकिन आप जितना भी प्रमोट कर रहे हो, बट प्रीति तो अपने अफोर्डेबल प्राइस में ही इसको दे रही है ना, प्राची तो अफोर्डेबल हाँ प्राइस में नहीं दे मैम रही। वो ऑफर रखेगी शायद। ऑफर करोगे, डिस्काउंट करोगे, है ना? हाँ यस डिस्काउंट मैम। दोगे, ऑफर्स दोगे लोगों को, आप अपने तरफ से अट्रैक्ट करोगे, बट अपना प्रॉफिट नहीं गवाओगे। ठीक है, मतलब आपका प्रॉफिट तो चलते ही रहेगा। आप उन लोग को ऑफर करोगे कि आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, या 20% ऑफ है, या 50% ऑफ है। आप देखो, मिंत्रा पे कभी जाते हो, मिंत्रा पे कभी शॉपिंग की है आप लोगों ने, या कभी खोल के देखा है मिंत्रा? यस मैम। इसमें क्या यस मैम, किया है शॉपिंग। है ना, 70% ऑफ है करके बोलते हैं डेनिम पे, यस मैम। है ना? 70, 80।
70-80 हम लोग को क्या लगता है, अरे वाह 70-80 2000 का जीन्स मिल रहा है, 80% ऑफ होगा, मतलब फ्लैट ऑफ है बिल्कुल, तो फिर कितने का पड़ेगा अपने को वो? 200 या 300 में मिलेगा या 500 के अंदर मिल जाएगा, यही सोचते यस हो। मैम, लेकिन यस वहां पे मैम, जाके रेंट देखते हो कितना आता है, 2000, 3000, 2000, यस मैम, 3000 ये रेट आता है उसका, ठीक है। क्यों? उनको अपना जो प्राइस है उसी में बेचना है, बट वो ऑफर उस तरह से करते हैं कि लोग आए और उसको परचेस करें। अब जैसे नाम होता है किसी ब्रांड का, जैसे लिवाइस है, लिवाइस डेनिम आपको 2000 में मिल जाते हैं। टीवी ऑन है क्या प्रियंका? आवाज अटक रही मैम। अब आ रही है आवाज प्रीति? आवाज आ रही है? यस मैम, अभी क्या करते हैं, ऑफर करते हो, हाँ अभी आ रही। ये लोग क्या करते हैं, मिंत्रा में हमको 80% फ्लैट्स देते हैं हर एक प्रोडक्ट पे। मान लो जैसे लिवाइस का ब्रांड है ना, लिवाइस बहुत अच्छा ब्रांड है, तो आप लिवाइस का जीन्स खरीदते हो, आपको 2000 का एक पड़ता है मार्केट में, उसका मार्केट वैल्यू 2000 है, ठीक है। लेकिन आप अगर मिंत्रा पे जाते हो 80% सुन के, तो आपको क्या लगता है, ये मुझे 500 में या 800 में मिलेगा, बट वो होता है 2000, तो 2000 का ही होता है, ठीक है। क्यों वो लोग ऑफर करते हैं, आपको अट्रैक्ट करे, लेकिन आप फिर भी उसको खरीदते हो 2000 का है, क्यों? वो ब्रांड नेम वैल्यू करता है। ब्रांड अगर आपको ऑफर भी करे, फिर भी आप उस चीज को यही मान के चलते हो कि ब्रांड अच्छा है, भले ही 2000 का है जीन्स, लेकिन टिकाऊ अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ब्रांड है वैसा। लेकिन वो आपका प्रॉफिट कर रहा है क्या, वो आपको फ्लैट्स दे रहा है क्या, ऑफर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपका मतलब अपना बिजनेस कर रहा है। तो ये ऑफर्स होते हैं। तो ये कैसे, अब 80% देना है किसी प्रोडक्ट पे या 70% देना है, ये कौन डिसाइड करता है, किस तरह से आपको कौन बताएगा? आपके प्रोडक्ट को 80% ऑफ करना है या 70% ऑफ करना है, तो ये कौन बताएगा? फोरकास्टर। फोरकास्टर। क्यों बताएगा? क्योंकि उसको मार्केट का नॉलेज है, वो सेल्स ट्रैकिंग पढ़ चुका है, कर चुका है, उसको नॉलेज है इस चीज के बारे में, इसलिए वो आपको एडवाइस करेगा कि इस वाले कलेक्शन पे आपको 80% ऑफ करना है या 50% ऑफ करना है, ठीक है। मान लो अभी सुबह मैंने आपको एक, सबसे पहले आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि ब्राइडल कलेक्शन आपने बनाया, ठीक है। अब आपको पता है जो उसके पूरा सीक्वेंस बनता है, हल्दी मेहंदी सब कुछ, ठीक है। तो पूरा एक हफ्ते का एक एक ड्रेस दुल्हन का रेडी होता है। तो अगर ये आपने बनाया, आपने डिजाइन किया, आप एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर हो गए हो, ठीक है, और आप उस चीज को बनाए हो आप, तो आपको लॉन्च करने के लिए आपको सेल्स की नॉलेज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपके कंपटीशन में कोई और भी है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपटीशन ही है, ठीक है। तो हमारे कंपटीशन में अदर और लोग हैं, ठीक है, तो उनको उनसे आगे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने सेल्स को बिना लॉस किए अपना हम लोग अपने जो कलेक्शंस है उसको बाहर निकालें, ठीक है। तो हम लोग कॉम्पिटिटर को पहले देखेंगे किस तरह से वो सेल कर रहा है, और उसके बाद हम खुद उसके ऊपर अपना एक थियरी बनाएंगे, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी होती है, ऑफर करना या डिस्काउंट्स देना, ये स्ट्रैटेजीज होती है। तो आप जब कंपटीशन इसका पढ़ोगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आया सेल्स ट्रैकिंग क्या होता है? यस मैम। ओके, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एक बार कल फिर से हम लोग इसको रिवाइंड कर लेंगे, ठीक है। आज मैं उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ऐसा मुझे लगता है, बट आपको समझ में आ गया, जितनी समझाई मैंने बात काफी है वो। बट कल फिर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं किसी को?
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, सेल्स से रिलेटेड, या सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, मतलब आपका प्रोजेक्ट रिसर्च जो है उसका प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स के बारे में कुछ पूछना है? मैम जो कलर्स आपने बताया वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी करना है क्या? हाँ, सारे करना है। देखो, प्राइमरी आपने किया, ठीक है, प्राइमरी में 3 कलर्स है, सेकेंडरी में फिर 3 बनते हैं, टर्शरी में और 3 बनते हैं, ठीक है। उसी को ओके मैम। टर्शरी में फिर प्राइमरी ऐड कर दो, टर्शरी में फिर सेकेंडरी ऐड कर दो, फिर जो नया कलर बनता है उसमें फिर कुछ और ऐड कर दो कलर। जितने शेड्स आपके बनते जाएंगे उतने आपको बनाना है। ओके मैम। मैंने आपको शेयर किया था ना, दिखाया था मैंने आपको। यस मैम, नहीं वो टर्शरी का भी पूछना था, बस हो गया। ओके, और कुछ पूछना है किसको? देखो, ये कलर्स कंप्लीट, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो कलर्स, अपने को प्रिंट्स भी करने हैं, और ये चीज आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगी। ये प्रोजेक्ट आप बनाते हो, आपको जिंदगी भर काम आएगा। आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ये प्रोजेक्ट दिखाओगे, डेफिनेटली आपको जॉब लग जाएगी इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में जॉब करना बहुत बड़ी बात होती है। ओके मैम। सभी को बोल रही हूँ, ये प्रोजेक्ट बनाओ आप लोग, आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। चाहे आप आज एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के तौर पे भी काम आ रहा है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब भी काम आएगा, और आप जॉब कर रहे हो ना तब भी ये चीज काम आएगी। क्यों काम आएगी? क्योंकि फैशन क्या करता है, रिवर्स पे चलता है। साइकिल पढ़ी है ना आपने, फैशन साइकिल? यस मैम। नया है अपना फैशन, वो वापस आता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको कुछ नया क्रिएट करके, सेम फैशन होता है बट उसको कुछ कुछ तो भी नया डाल देते हैं, बस, है ना। तो ये यस मैम। आप अगर खुद क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। एज अ डिजाइनर, एज अ फैशन डिजाइनर आपको बोल रही हूँ, बहुत अच्छा आपके लिए स्कोप रहेगा। ये प्रोजेक्ट आप करो कंप्लीट, प्रिंट से स्टार्ट करो और एंड करो इसको स्केचेस पे, और वो स्केचेस भी आपके पूरे अपग्रेडेड, मैं बताऊंगी किस तरह से बनाने हैं आपको। ऐसा प्रोजेक्ट स्कूल में, कॉलेज में किसी ने नहीं बनाया जो आपको मैं बनाने बोलूंगी। यस बनाओगे पक्का? यस मैम। यस मैम। सब लोग प्रॉमिस कर रहे हो? यस यस मैम। जो पता है, जो फॉरेन में बनते हैं ना प्रोजेक्ट्स, वैसा आपको प्रोजेक्ट बनाना है। आपने देखे फॉरेन के? मैंने आपको कल दिखाया था ना, एक दिखाया था मैंने कल आपको, एक वो कल मतलब परसों, एक स्केच कल बनाया था, उसको आपसे स्क्रैचेस लगे होते हैं, प्रिंट लगे होते हैं, मैंने दिखाया था। यस मैम। वैसा आपने बनाया है अभी तक? कभी बनाया है आपने वैसा? आपको स्टोरी बोर्ड, मूड बोर्ड, इन सब का नॉलेज हो जाएगा अगर आप एक बार ये प्रोजेक्ट बनाओगे। आपको स्वेचेस कैसे कट करना है, कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, ये सब कुछ आपको उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद पता चलेगा। आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, मैं यही बोल रही हूँ। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे ना, आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है ये चीज। आप कितना भी अच्छा स्टिचिंग में हो जाओ, कितना भी अच्छा डिजाइनिंग में हो जाओ, लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट करना जरूरी रहता है, ठीक है? ओके मैम। ओके, यस मैम। चलो, कुछ आपको और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो। मैम पहले मतलब जो मतलब कलरिंग करना है, जो उसमें जो आपने अभी बताया, उसमें फिर प्रिंट करना है, फिर स्केचेस बना के करना है उसमें। क्या? फिर से बोलो, क्या बोला आपने? पहले आपने बोला ना वो कलर वगैरह करना है, मतलब उसके शेड बनाना है, और फिर बाद में उसको प्रिंट में कन्वर्ट करना है, और फिर बाद में मॉडल जो बनाएंगे फिर उसके ऊपर करना है। नहीं, देखो, आपको कलर्स के चार्ट अलग बनाने हैं, प्रिंट के चार्ट अलग बनाने हैं, ठीक, टेक्सचर्स के चार्ट अलग बनाने हैं, देन उसके बाद मॉडल क्रिएट करनी है, और मॉडल के ऊपर, जैसे कल मैंने आपको एक वो दिखाया ना, स्केच बनाया हुआ, यस मैम।
हाँ, वो वाला स्केच फिर वैसे आपको बनाना है। अच्छा लेकिन उसके पहले आपको कलर्स के हर शेड का नाम पता होना चाहिए, हर प्रिंट का नाम पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ खुद से बनाओ, तो आपको नाम भी पता रहेंगे और शेड्स भी, और उसका टेक्सचर भी किस तरह से होता है पता चलेगा आपको। यस मैम। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, है टाइम अपने पास। प्रियंका, लेक्चर क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? मैम मैं गांव में थी और वहां पे नेटवर्क नहीं रहता ना, इसलिए नहीं किया था। और वो वाला प्रोजेक्ट आपने तो सबमिट ही नहीं किया प्रियंका। कौन सा मैम? बाकी लोगों ने प्रेजेंट नहीं थे बाकी लोग, लेकिन आप प्रेजेंट थे उस प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट तो आपने सबमिट ही नहीं किया है आपने। हाँ मैम, सॉरी मैम। कब करोगे? मैम मैं कॉलेज आऊंगी तो कर दूंगी। ठीक है, देखते हैं। ओके मैम। चलो, किसी को कोई डाउट्स नहीं है अभी? कुछ पूछना नहीं है? नो मैम।